अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, खालिस खुराक की अदम दस्तयाबी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खालिस दौर का एक नुमाइंदा जोड़ा, यानी रांझा और उसकी हीर। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इसी शोबे से मुताल्लिका चंद लोग भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। गिड़प छिल्लो नार दे मनमानक कज्जल भांडे टींडे सांभलो आओ आ गए बदल मैं क्या हीरे और रब दा वास्ते बस कर क्यों पक्खा चली जानी है, क्यों अपने हाथ दा बैरंग ढिला कराना ही। वैसे भी मैनू हल्की हल्की ठंड लगन डई हुण मैं ओ रांझा नहीं रहा जेड़ा देसी घ्यो दियां खालस चोरियां खांदा रहा और सुनदी नहीं भी बाहर की कहन डे। मिलावट का दौर है, मिलावट वाली खुराकां ने, मिलावट वाली हर चीज है, मिलावट वाले बंदे ने, मिलावट वाली सोचा ने। हुण ते हर शय च मिलावट इन्नी को हो गई है कि रांझे बेचारे नूं पक्खे नाल भी ठंड लगन लग पई। अगे रांझा काम ते नहीं जांदा, उतों नूं पक्की चली जाण दी। पहले अपना ते तारफ कराए, सज्जे हथ रंबी ते खब्बे हथ मिट्टी दा ढेर ला के बैठे हैं। मेरा तारफ कराओ जी, माली समझण दे जी मैनू। शाबाश, होर तेनू इस माहौल च मैं बाग दा मालक समझा। और रांझा साहब, आप इनको जानते नहीं है कितनी ताकतवर शख्सियत है ये। क्यों जी, अख न सरिया डिंगा कर लेंगे। ओ भाई, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के करता धरता है बेगन साहब। सदके जावा बेंगन साहब दे। वैसे तुसी इन्हां दा नाम भी दस दे ते वैसे शक्लों केड़ा टमाटर साहब लगन डे। 2 साल पहले यरकान हो गया था, इससे पहले टमाटर ही था मैं। होए 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 भाई साहब, हुण उस यरकान दा की हाल है? और मेरे तो बाद नहीं किसी ने होया। चलो जनाब, इस भाई साहब दा ते तारफ हो गया। ए कौन है मुफ्त कंधा उठाने वाला? सबसे ज्यादा आवाम किस चीज में मिलावट पर चीखते हैं? दूध पे। बस इनका दूध का बिजनेस। ते तुसी डायरेक्ट मज नहीं बुलाते, तुसी ओदे भरा नूं बुला लिया। रांझा जी, इनके पास अपनी 270 भैंसे हैं। 270 इन्हां नूं मिला के बनदियां ने या कट के? इनू कढ के। वैसे अगले हफ्ते दी सालगिरह ते फिर भलवान नूं भी सिंग निकल आउणे। वैसे सिंह ते इहनूं हले भी निकले ने, सिर दी बजाय नक थले निकले। ओ हुंदी है रांझे 100 मज्जां च एक इंज दी जिहदे सिंग थल्ले हुंदे ने। आपका तारुफ क्या है? ए जनाब, मेरा दोस्त ते अजकल बिल्ली दा गोश्त है। मिलावट वाली चीज़ां ने दी ये हालत कर देती है कि उतला बटन बंद करे ते बेचारे दा साह रुक जाए। बाऊ जी, मैनू अपनी सेहत बर्बाद होने दा कोई दुख नहीं। असल दुख इस गल दा कि मेरे हीरे वर्गे यार नूं भी देसी घ्यो वाली खालस चूरी नहीं लभ रही। और खालस चूरी ना मिलन दा दुख सिर्फ तोता ही महसूस कर सकदा। और जदों खालस चूरी खांदा सी उदों किहड़ा MNA सी, उदों भी वंजली बजाउंदा फिरदा सी, हुण भी वंजली बजाउंदा फिरदा। गल ते तुहाडी ठीक है बेंगन साहब, मगर फर्क देखो की पिया है कि उदों मैं 6-6 गाने इकट्ठे बजा लैंदा सा ते हुण मैं एक गाने दे 2 बोल कड्डां ते मैनूं साह चढ़ जांदा। आ तो उम्र थोड़ी हो गई है तेरी। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਡਾ ਸਾਂ। मैं खुद वेखे इस जवान नूं। बाकी बच्चियां दे वालिदैन ते उन्हां नूं वाकर च पा के फिरन डे हुंदे ने। ਇਹਦੇ वालिदैन ਇਹਨੂੰ ट्राली ते ਲੱਦ के शॉपिंग ते ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਵਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੈਵਿਸ਼ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और एडा जिद्दी बच्चा सी, 7वें 8वें राउंड जाके हसदा हुंदा सी। जी मेरी ये तारीफां करते रहोगे या लोगों को मिलावट के बारे भी कुछ दसोगे? तो इस मकसद के लिए हमने मजाज अफसर को जहमत दी हुई है। मैं क्या किथे नहीं हो मजाज अफसर साहब, नजर नहीं आउंड डे। ये दरमियान में तशरीफ रखे हुए ए अफसर साहब, ओए तेरे सदके जावा फटे ते ऐनकां ला के बेचण वाले आ। ए हुण तेरी ड्यूटी है मिलावट रोकण दी। बस फिनिश, नो मोर मिलावट। बेंगन आ गया, अब मिलावट हर किस बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन बेगन साहब, जब से वो आपकी खातून अफसर आयशा मुमताज गई हैं डिपार्टमेंट से या उनको खुडे लाइन लगाया है, आपका डिपार्टमेंट तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक से डिपार्टमेंट बन के रह गया। व्हाट कुडेलैन? इंग्लिश में बात करें मेरे साथ, ब्यूरोक्रेट हूं मैं। मुझे क्या पता क्या होता है खुडालैन? वाह रे वाह, खुडे चो आंडा चुक लेना ते तेनू खुडे लैन दा नहीं पता।
ਜਦੋਂ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਡਾ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ मैं कहता हूँ तमीज से, तुम रांझे के दोस्त हो, शहबाज शरीफ के दोस्त नहीं हो। आपस में ना लड़े, मैंने कुछ पूछने के लिए आपको बुलाया है। ये फरमाइए कि आप लोग जब से आए हैं, आपके हत्थे ये डिपार्टमेंट चढ़ा है, आपने किया क्या है? आपने सिर्फ बड़े शहरों के बाहर जो चेक पॉइंट्स बने हुए थे उन पर आपने निगरानी शुरू की हुई है। तरीका वारदात मिलावट करने वालों का बदल गया है। पहले वो आप पकड़ते थे उन चेक पॉइंट्स पे, अब उनका तरीका ये है कि वो जो वारदात करते हैं वो उन पॉइंट से पहले नहीं करते, शहरों के अंदर आके मिलावट कर लेते हैं। लो तो शहरों के अंदर आपने मिलावट रोकने के लिए क्या किया है? ये शहरों के अंदर नहीं आते जी, इन्हां दी सिर्फ मौत आई होवे ते शहर च आंदे। मिस्टर, हम गीदड़ नहीं ब्यूरोक्रेट है। जी ब्यूरोक्रेट चिट्टे चौलों के बाग खाओ तो बहुत मजा आता जी। Shut up! वो हाथ ना खाओ तो आता है, चमची ना नहीं आता। जुनैद साहब आपको मैं बता रहा था कि अब मिलावट नहीं होगी, मिलावट नहीं होने देंगे अब। अच्छा, हम मिलावटकारों के साथ साथ सहूलतकारों को भी पकड़ रहे हैं। सहूलतकारों को? हाँ जी, जो पानी देते हैं मिलावट करने के लिए, उनका काम ही नहीं है पानी देना। माली का कम पानी देना, पापर में रखा पावे, मालक का कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ये कौन होते हैं गवालों को पानी देने वाले? तेरे सदके जावा दो दियां दे सहूलतकार गिरफ्तार करने वाले आ जेड़े सुर्ख मिर्चां च इट्टां पीस पीस के मिलांदे ने, इस मिलावट करने वालियां ते सहूलतकार भट्ठियां वाले भी गिरफ्तार कर रहे। भट्ठियां वाले इन्हां कित्थों फड़ने ने? इन्हां दा ते अपना भट्ठा बैठा है। ओए मैं कहना रांझा तो तगड़ा, मैं तेरा मनका तोड़ देना। बेगम साहब, आप उनका मनका ना तोड़े, मनका तो आपने अवाम की सेहत का तोड़ दी है। हमारी इत्तलात ये है कि अब आपने अनऑफिशियली सही, अंदर खाते ही सही, लेकिन अब आपने दूध में पानी की मिलावट को मिलावट समझना ही छोड़ दिया है। हेलो, यानी उसमें जो दीगर अशिया केमिकल्स की मिलावट होती थी उसके खिलाफ तो कहीं कहीं कार्रवाई देखने में आ रही है, लेकिन पानी की मिलावट को आप मिलावट नहीं समझते। देखिए जिन्हें साहब, मैं आपको बताता हूँ, अब हमको पानी भी तो नहीं मिल रहा। अगर दूध के जरिए पानी मिल जाए तो ठीक नहीं? यानी दूध के भाव पानी खरीदे हम, तो साफ पानी महंगे होता ना। आपकी इतला के लिए को साफ पानी भी नहीं होता, जोहड़ों से गंदा पानी डालते हैं गवाले सारे यार। जी जनाब, कई बार ये खबर आई है कि दूध चो डड्डू निकल आया और डड्डू नु अगले ने पूछा कि भाई जी किधर, उन्हें सिर्फ इन्नी गल की थी तो वापस छाल कट मारी। मिस्टर रंजन, नेवर नेवर अगेन। अब डड्डू नहीं निकलेगा दूध से। अच्छे जी, मैंने सख्ती से कह दिया है कि डड्डू एक तरफ करें फिर पानी पाए। गवाला साहब कैसे करते हैं जी डड्डू साइड पे? एक बंदा छप्पड़ तो दूर खलो के आवाज लांदा जी, बालो डड्डू ओ चीज वंडी दी लई जाओ। डड्डू सारे उधर जांदे ने, ਅਸੀਂ राम ना पिछो दुध च पानी पा लेने। जुनैद साहब ये छप्पड़ च नहाने वाली चीज नूं की पता होवे कि किवें आवाम नाल प्यार करना है। आवाम नाल मोहब्बत ते कोई आशिक ही कर सकदा है। ए देखो ना, हीर जदों दी बैठी है अपने आशिक नूं पक्खा चलन डई। मैं सदके जावां, मेरा ख्याल है मर्दाना गुफ्तगू हो रही है, जा तू उन्नी देर बसां च पक्खा चल के पैसे इकट्ठे कर लिया। वे चलिया जी आखा, मेरिया ठंडिया हवावां ते सिर्फ मेरे रांझे वास्ते ने। तेरे सदके जावा मेरी GFC हीर। मैं कह हल्की हल्की ठंडी बात सानू भी आ रही। ये मसूफ को ठंडी हवा हीर की तरफ से नहीं आ रही, ये फूड अथॉरिटी की तरफ से भी आ रही है, और सिर्फ इनको नहीं आ रही। अच्छा, ये जो पैक दूध बेचते हैं ना उनको भी आने लगी है। वो किस तरह जनाब? वो जो उन्होंने फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के लिए पाबंदी लगाई हुई थी, उस पे अब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ है। वही दूध अब उसी रेट पे उसी तरह बेच रहे हैं सारे। और जी तो फिर सीधा कहो ना, महकमा खुराक ने फैसला कर लिया कि जट जाने ते बिजू जाने, मोछे तो भुन दाने। ये तो जुनैद साहब शुरू तो ही सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जिड्डी मर्जी तगड़ी हो जाए, ये बड़े मगरमच्छां नूं हाथ नहीं पा सकते। आ जिहड़े निक्के निक्के विच दुध दे कड़ाए रख के बैठे ने, इन्हां नाल डांग सोटा हुंदा रहेगा। क्यों नहीं पकड़ रहे बड़े मगरमच्छ? ऐ देखो कितना मगरमच्छ पड़े हैं और दो बारी पड़े हैं, ऐਵੇਂ नहीं सीधा होया। कहाँ सीधा हो गया? वो आपके सामने बैठ के कह रहे हैं कि डड्डू साइड पे करके पानी मिक्स कर रहे हैं। जुनैद साहब, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारी सख्ती अभी भी जारी है। अच्छा, बल्कि हम पहले से भी सख्त हो गए। अच्छा, ये डंड देखें जरा।
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਰ। अब बस करे यार, खुदा का नाम ले। जुनैद साहब, पिछले 1 महीने के दौरान लाहौर और फैसलाबाद से सैकड़ों मन जाली देसी घी पकड़ा हमने। अच्छा, वो जी आम घी को देसी घी बनाकर बेच रहे थे, और मिक्सिंग पता क्या थी? पेठा कद्दू, गंदे रंग और चर्बी। जिन चीजों पे ये नाक चढ़ा रहे हैं वो देखे कितनी गंदी चीज होगी, हालांकि इनकी रहायश खुद गंदे नाले पे है। हाय हाय हाय, सोनी है भी हीरे ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। और चलो खैर है, तू केड़ी आवाज ला के केले बेचने होंदे ने? और घी में गंदा मोबाइल मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है भाई, एवं नहीं मैं तेरी चूरी खा के अद्धा घंटा मैनू तो जी हुण महल्ले दे बच्चे कहन लग पे ने 1 to 5 रांझी है, सानू एक महल्ले दा चक्कर ते लवा दे। ਉਹ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਚੱਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਚਐਸਐਨ ਚ ਪੀੜਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? वैसे सर, अगर हुकूमत ने अब इन मिलावट करने वालों को इजी लिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे और एक माफिया बन जाएगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो चुके हैं। पिछले दिनों इजी फूड अथॉरिटी ने मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा जो मिनरल वाटर के सैंपल्स हैं, ब्रांड हैं, उनको अनफिट करार दिया था, लेकिन सारे बिक रहे, कोई पाबंदी नहीं। सर जी अनफिट तो मिसवा भी हो जाता है, खेल ही रहा ना। ये सोचेंगे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैं एक दिन सोच रहा था कि 15-20 साल पहले तकरीबन हर घर के बाहर या हर मोहल्ले के अंदर ये लोग नजर आते थे सवेरे सवेरे मसवाक करते हुए, दांतों को साफ करते हुए अक्सर लोग नजर आते थे। वो मसवाक मैंने देखा कि होली होली सारी ही मुक गई हुई है। अब कोई बंदा भी मसवाक नहीं करता। जो बेचारा देसी से देसी आदमी है ना, वो भी टूथपेस्ट फेर रहा। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखो कि जिन लोगों की रिलीजियस वैल्यूज का भी हिस्सा थी मसवाक, जिनके माशरे का भी हिस्सा थी मसवाक, उनमें से खत्म हो गई है। और मगरिब में अब ये मसवाक जो है वो वहां पे क्रेज है मसवाक का। हाँ जी, हाँ, मुझे यही सुन के तो हैरत हुई ना कि अंग्रेज मसवाक करनी शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार हमने क्यों छोड़ दी हुई है। अब देखो ना, गोगा बिल्कुल देसी आदमी, पहलवान बंदा है, इसको चलो वैसे ही किसी वक्त स्वीट डिश का शौक हो तो पेस्ट खा ले, वो वखरी गल। पेस्ट करता हुआ कितना बुरा लगता है यार। वो मसवाक से तो वो नहीं कर सकता ना ब्रश, उसके लिए तो दरख्त का पूरा तना चाहिए। फिर देखो जुगते शुरू हो गया। यार तना करना चाहता है, चलो तना कर ले, करे तो सही ना। वैसे मैं माफी चाहता हूँ जी, गोगा मसवाक नहीं करता, बकवास करता है। यार क्या करो यार, क्या कर रहे यार तुमने नहीं देखा, तुम भी तो महल्लेदार हो, अपने दरवाजे के आगे खड़ा होकर पेस्ट कर रहा होता है। हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी रीत चल पड़ी हुई है, बल्कि फैशन लोग समझते हैं। सवेरे सवेरे उठ के ना कई महलों के अंदर दरवाजे के आगे खड़े होकर पेस्ट कर रहे होते हैं, मुंह से झग बाहर निकल रही होती है, लगता है कोई छतरा जुगाली कर रहा है सवेरे सवेरे। बहुत जरूरी है ईमान से ये अपनी रवायात को वापस रिवाइज करना और उनकी तरफ ध्यान देना। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ ये सुन के, अंग्रेज मसवाक कर रहा है यार, और हम लोगों की मसवाक थी, हम छोड़ के उसकी पेस्ट के पीछे पड़ गए। हम लोगों ने सिर्फ कॉपी करना शुरू की हुई यार। हम अंग्रेज से या दूसरे ममालिक से कोई चीज आती है तो उसकी हम बिल्कुल पैरवी शुरू कर देते हैं, और अपनी चीज को हम घटिया समझते हैं, पुराना समझते हैं, जहालत समझते हैं। यार बहुत जरूरी है मसवाक। बस अब तो मसवाक ने खुद तस्दीक कर दी है ना। यार तुम क्यों है वे झुकते शुरू हो गए? झुकते, अच्छा मैं करूं तो झुकत, तुम करो तो तबसरा। वो हमें मशवरा दे रहा है मसवाक किया करो जुल्फी, खुद तो बेचारा पत्ता तोड़ के फेर लेता है। मसवाक उसने एक दफा करनी शुरू की थी, उसके बेचारे के मुंह में फंस गई थी। ओ भाई, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से इसको माचिस की तीलियों से मसवाक करते हुए देखा है। और दुहाई खुदा की मसाले वाली साइड से कर रहा था। यार को अक्ल करो, पहली रगड़ाई से ही मुंह को आग लग जाए। तो यार मेरी बिस्ती करानी है, मसाला तो डालेगा। अच्छी भली इतनी अहम बात थी जो इसको करनी चाहिए थी, अगर मैंने कर दिया तो उसको सारी को मजाइया बना दी। खबर पढ़ो क्या है। जी सुने, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हजारों मकड़ियों ने सैलाब से बचने के लिए
32 गज का तवील जाल बुन दिया। क्यों जी? सैलाब से बचने के लिए मकड़ियों ने जाल बुन दिया हाँ। और सैलाब आने से पहले मकड़ियों ने बंदोबस्त कर लिया। हमारी हुकूमत हर दफा उधर ही हाथ पे हाथ रख के बैठी होती। हाँ जी। मैं तो मान से कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि ये मकड़ियां खरीद के इधर ले आए, क्योंकि अपने इनके बंदों ने तो कुछ करना नहीं होता। देखो ना ये रहा मकड़ियां हैं और उन्होंने सैलाब से बचने के लिए पहले बंदोबस्त कर लिया। हाँ। बंदोबस्त इसलिए मकड़ियों ने कर लिया कि उनका कमीशन नहीं था ना इसमें। मैंने अर्ज किया था ना कि इसलिए एन मौके पे किया जाता है सैलाब का बंदोबस्त कि उसमें तबंटू बनते हैं। हाय हाय हाय, इतनी सी मकड़ी होती है और सैलाब से आडा लगा के बैठी हुई है। इधर हर साल सैलाब आता है और गोगे गोगे जिड्डे जानवर विच रुड़न डे होंदे। सॉरी यार, मैंने जरा बड़ा बताना था। और मकड़ी सॉरी जुल्फी देख लो सैलाब के सामने खड़ा हो गया। देखो फिर सीरियस गुफ्तगू को किधर लेके जाए। और यार ईमान से मैं वाकई ये सीरियस कह रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है मकड़ियों ने हमें शर्मिंदा किया है। हमारी हुकूमत को शर्मिंदा किया है कि सैलाब आने से पहले अगर बंदोबस्त किया जाए तो मकड़ियां कर सकती हैं, आपको क्या तकलीफ है? हाँ जी। अच्छा जी, चीन से खबर है जहां किराए की बारात लाने पर दुल्हा गिरफ्तार। दुल्हे को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब लड़की वालों को मालूम हुआ कि दुल्हे के दोस्त और रिश्तेदार हकीकत में किराए पर लाए गए अदाकार हैं और दुल्हे की जिंदगी के मुतालिक कुछ भी बताने से कासिर हैं। अब सुनाओ, वो क्या कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि शादी के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अदाकार साथ ले गया बारात बना के, पहले उनको कर स्क्रिप्ट तो याद कराओ। गलत लेने उसका डायलॉग उसने बोल दिया होगा, उसका उसने बोल दिया होगा, सारे फड़े गए। किसी औरत से पूछा होगा जी आप कौन है? जी मैं जी दूल्हे की फुफी हूँ। अच्छा आपके खामद क्या करते हैं? मैं बेवा हूँ जी। पर किसी एक्टर से पूछा होगा जी आप कौन है? मैं जी दूल्हे का फुफड़ हूँ। फुफड़ जी आपकी बीवी कौन है? जिदा इंटरव्यू लेके आए हो। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸੀ। आप कौन है जनाब? मैं दूल्हे का वालिद हूँ जी। अब क्या करते हैं जी? मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जी। अच्छा अच्छा, आप कौन है जी? मैं दूल्हे की अम्मी हूँ जी। आपका खामद क्या करता है? सड़कों पे मांगता है जी। असल बात तो ये है कि माने या ना माने कि शादी वाले दिन खुद दुल्हा भी इंतहाई परले दर्जे की नाकाम अदाकारी कर रहा होता है। मैं कहता हूँ जी कि सिर्फ ब्याह वाली तस्वीरें ही वेख लो तो ईमान से दूल्हा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है, बाद में बाकी तो छड़ दी होता है। बाद में बच्चे पूछ रहे होते हैं तस्वीरी एल्बम देख के, पापा ये सेरा बांध के आप बैठेंगे? नहीं नहीं बेटा ये कोई और है। यार किसी की शादी की फिल्म भी देख लो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे फिल्म एक शो भी नहीं चल रही हो। ये तो बाद में अल्लाह के आसरे में ही जिंदगी चल रही होती है। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पूरा अंदर से इंसान कांप रहा होता है, लेकिन ऊपर से शेरवानी के बटन इतने एतमाद के साथ बंद कर रहा होता है जैसे सदर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाने जा रहा है। हाय 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 यार, तुम्हें अपना नहीं याद गया? मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। अल्लाह माफ। खबरदार एक बात भी आगे से पूछ दो। मुझे अच्छी तरह याद है जब मौलवी ने इससे पूछा है ना कबूल है, तो अपने बड़े भाई को कहता है कि पायन दियो जवाब। वो पायन ने कहा कि पुत्र आप ही भुगतना पैदा है। मैं अपनी कबूलियत 10 साल से भुगत रहा हूँ। अच्छा जी अजीज साहब, आपके शहर गुजरावाला से खबर है जहां महमूद बट नामी शख्स 25 साल से दरख्तों की टहनियां और पत्ते खा रहा है। उसका कहना है कि पहले गुर्बत की वजह से खाता था, लेकिन अब बाट होने की वजह से खा रहा हूँ। लेकिन अब उसे इन चीजों का नशा हो गया है। इस लड़की ने गलत पढ़ा है, महमूद बकरा होगा। हाँ हाँ, महमूद बट यार वो पत्ते और टहनियां खानी है। हाँ ये है, अगर कोई गोश्त का दरख्त उसे कहीं नजर आए तो वो खाना पसंद करेगा। यार भट्ट साहिबान हर चीज खा जाते हैं। बहुत अच्छे, पुराना सेट मैं खा गया सदर। आम बंदा तो कहना ना चलो यार कढ़ाई खाइए, नहीं यार यार पकौड़े खाने हैं, नहीं आज हलीम खाने हैं। महमूद भट्ट साहब कहते ने आज टाली खावांगा, यार आज पिपल खाने दिल करता। बड़ी हैरानगी वाली बात है, बड़ा मैदा महमूद भट्ट साहब का दरख्त ही खा जाते हैं। वैसे तो गुजरांवाला में ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं, वहां पे तो एक दूसरे को दाद ही ये दे रहे होते हैं। दूसरे लोग तो कहते हैं ना कि यार ये मैट्रिक चो 11 से चो पौने 11 से नंबर आए से, या कहते हैं कि भाई जी पता लगा जी नवी गड्डी ली है इन्होंने। वहां पे ये नहीं हो रहा था, वहां पे ये कह रहे होते कि बड़ा भाई होया जी यार, मैंने याद है चंगी तरह मैट्रिक च भी ये 15 रोटियां खाता है। भाई जी पता लगा जी इन्होंने जिथे मकान लिया है ना वो कसाई की दुकान के बिल्कुल नाल जी।
खिड़की खोलो तो गोश्त की खुशबू आ रही होती। कसाई गोश्त साफ करन दिया आवे ते छिछड़े इन्हां दे बूहे न वजदे ने। वहां पे तो भंड भी ये दुआएं दे रहे होते हैं, अल्लाह तेरे मेदियां दी खैर कर, जिंदा रवे अल्लाह 20 रोटियां हजम कर जाए तो फिर भुखा ही रवे, अल्लाह मसरां दी दाल खावे तो पुठ दा स्वाद आ, तेरे दोतरे पोतरे भी गोश्त च खेडण, दे सानू भी 2 किलो गोश्त, अल्लाह तेरी खैर कर। यानी भांड भी गोश्त ही मांगते। जाहिर है जी गुजराले दे जुने। अच्छा जी, जर्मनी के चिड़ियाघर में मौजूद फातू नामी रीछ की 40वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह पर खसूसी केक का एहतमाम भी किया गया। यार ये लड़की जानबूझ के हर दूसरे दिन रिछ की खबर निकाल लेती है। इस तरह का तबसरा करने है ना तो फिर दानिशवर भी चिड़ियाघर से मंगवा लो। चलो रहने दो, कोई दूसरी खबर पढ़ दो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बात तो नहीं ना करने वाली। क्या थी खबर? यार खबर ये है कि तुम्हारे जर्मनी वाले चचा ने अपनी 40वीं सालगिरह मनाई है। पता है जनाब, चाचा नहीं साडा ताया है, ताया फतू। हर साल जाने दी सालगिरह की बात वीजा ही नहीं दिता जर्मनी वाले ने। दहशत गर्दी लै गई जी चाचे दी बेचारे दी सालगिरह। ये जर्मनी में पाया जाने वाला दुनिया का मुअम्मर तरीन रीछ है। हाँ जी, ये हिटलर दा क्लास फेलो भी ये। अच्छा। ये तो हिटलर कट्ठे ही फौज च भर्ती हुए से 8-10 साल इन्हें भी हिटलर वाली मुछा रखी है। ये बाद च फिर इन्हें सारी शेप बताई। मैनू चंगी तरह याद है, बस हिटलर नाल दी लड़ाई हो पई है, फिर फौज छड्ड के चिड़ियाघर च भर्ती हो गया। अच्छा जी, तुहाडा ताया लगदा? हाँ जी, साडा ताया भी लगदा ते साडी ताई दा खावंद भी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज में सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज की तरफ, और इन हालात में हमारे मोहतरम रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आप ये तो जानते ही हैं कि हम दिल की गहराइयों से आपका एहतराम करते हैं। आप एक सीनियर सहाफी हैं, हम मानते हैं एक दानिश्वर हैं, हम कबूल करते हैं, मगर माफी के साथ ये भी अर्ज करते हैं कि ये सियासी गर्मा गर्मी नहीं, इस वक्त मुल्क में एक सियासी इज़्तिराब है, कसमसाहट है। क्या है शाह जी? सियासी इज़्तिराब है, कसमसाहट है। ये दूसरा लफ्ज क्या है? कसमसाहट। शाह जी माफ कीजिएगा, आज तो मुझे भी समझ नहीं आया। यानी तुहानू भी नहीं समझ आया? फिर तुहाडे लो ना ही समझिए। शाह जी यकीन करो, मैंने भी नहीं समझ आया। ठीक है जी, ओनू नहीं समझ आया तो तू केड़ा लखनऊ तो आया होया? शाह जी तुसी भी ध्यान दें, गड्डी चौथे गियर च पा ली। तुसी भी ते हले रेस भी नहीं दी ते पिछों खिंच लईए। नहीं शाह जी, आम तौर पे पहले आप मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में करते हैं। भाई ये मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हम जानबूझकर नहीं करते। हम तो जब बोलना शुरू करते हैं तो ये अल्फाज हमारे मुंह से फूलों की तरह झड़ते हैं। जब हम बोलते हैं तो ये अल्फाज हमारे मुरीदों की तरह हमारे सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये तो फिर हम पर मुनहसर है कि किसको शर्फे बारियाबी बख्शें और किसका इस्तराद कर दें। लो जी जनेद साहब, आज मौसम ठीक नहीं जी, कणकां सारियां बाहर पईयां ते शाह जी ने मुश्किल लफ्जां दी बारिश शुरू कर दी। शाह जी जरा हाथ थोड़ा रखो, मेरे तो कपड़े भी छाते पे ने। तेरे कपड़े छत्ते पे होए ने, ओ तेरे ते एक एक कपड़े दी छत बन जांदी है। तुहाडे ते महल्ले च विआह होवे ते तेरा कुर्ता ले जांदे ने मालकी लान वास्ते। शाह जी प्लीज, शाह जी हम मौजू की तरफ आते हैं। शाह जी किस किस्म के आपने लोग बिठाए हुए मैं हैं, माजरत को अच्छी गुफ्तगू ना सुनने के लिए तैयार है ना करने के लिए तैयार है। अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा शाह जी ये फरमाइए कि जो पीटीआई में गुलाम मुस्तफा खर साहब शामिल हुए हैं, सुनने में ये आया, शुनीद ये है कि आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी उसमें, ये दुरुस्त है बात? जुनैद साहब, अगर आप तक बात पहुंची गई है तो फिर ये भी सुन लीजिए कि ये बात गलत है। भाई याद रखिए, तेल के बगैर अचार तो डाला जा सकता है,
बर्फ के बगैर बर्फ वाला गोला तो बनाया जा सकता है, डंडे के बगैर गुल्ली डंडा तो खेला जा सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि पीटीआई में शाह महमूद कुरैशी की बात को रद्द कर दिया जाए। इसका मतलब है कि आपकी रजामंदी शामिल थी। अगर आप समझ चुके हैं तो फिर ये भी सुन लीजिए कि ये गलत है। आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी। हमने ये कब कहा है? शाह जी फिर क्या कहा है आपने? हमने कहा है कि नहीं। शाह जी हाँ या ना? भाई दोनों चीजें रख लीजिए, जो पसंद आए वो रख लीजिए, दूसरी मुझे वापस कर दीजिए। शाह जी जवाब तो दे ना। देखिए हम यही तो बताना चाहते हैं कि ये नॉन इश्यूज हैं, इस पे वक्त जाया मत किया जाए, इश्यूज पे बात की जाए। इस वक्त अवाम की जुबान बोली जाए, अवाम की ख्वाहिशात, अवाम के जज्बात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। अवाम के क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे, यही बताने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और आपको यहाँ आने की जहमत दी है। देखिए अवाम इस वक्त भरी पड़ी है। भाई याद रखिए कि अवाम का इस वक्त निकला हुआ तूफाने वाला खेज है और अवाम पीटीआई की मोहब्बत से लबरेज है और नवाज इस्तीफा नहीं दे रहा, ये बड़ा तेज है। कहता है कि मुझे जमहूरियत का करेज है और ऊपर से उसका रवैया इश्तियाल अंगेज है। मुल्क को समझते हैं ये इनको मिला हुआ जहेज है और मिठे दबाने के लिए मुल्तान की मट्टी जरखेज है। ये हैट पहन कर क्या समझता है कि ये अंग्रेज है? वो पीछे सहाफी है या बिलियर्ड की मेज है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਣਕਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अबे जाहिल आदमी, शाह महमूद के लफ्जों की बारिश से कनकें खराब नहीं होती, मजीद फलती फूलती। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओ भाई जी ये सहाफी है या आटा इकट्ठा करने वाला है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आटा इकट्ठा करने वाला क्या है, आटा मुकान वाला नहीं क्या। चंगा रहे उन दो में रगड़े गए हैं। एक्सक्यूज मी शाह जी, आपकी तलाक के लिए अर्ज है, मैं आधी रोटी खाता हूँ। आधी रोटी? ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤਲਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। आधी रोटी खा के ये हाल है, जिद्दन इन्हें पूरी खा ली फिर की बनेगा। भाई आपने कसमसाहट लिख ली है? ਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਸਮਸਾਹਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्या बकवास है भाई, हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, उर्दू की क्लास लेने के लिए नहीं आए। ਚਲੋ ਕਸਮਸਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। आपने कहा था शाह जी। वो तो खैर मैं भी हमें रंगबाजी की थी सी। बर्फ तो बगैर किस तरह बन जाएगा बर्फ वाला गोला? कसमसाहट हम लिखाई देती। ਮਿਹਰਬਾਨੀ लिखो लिखो जी। कसम लिखो, कसम कसम लिख लिया। जी। आगे जैसे आहट होती है ऐसे ही साहट लिख लो। अच्छा आहट की साहट कसमसाहट। कसम, मगर शाह जी कसम तो कैंची वाली काफ से होती है और कसमसाहट कुत्ते वाली काफ से होती है। ये तेनू कैंची दा भी पता है और तू कुत्ते दा भी वाकफ है, ते मैनू क्यों वक्त पाया होया तू? यार वाकई आपको तो पता है कसमसाहट कैसे लिखते हैं। आप शाह जी का चेजा ले रहे हैं। जुनैद मियां, हम समझ चुके हैं कि आप मीडिया वाले हमारा चेजा ही ले रहे हैं, मगर याद रखिए चेजे से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अच्छा शाह जी ये फरमाइए कि जो इमरान खान साहब ने आपको अंदरून सिंध में जिम्मेदारी तफवीज की है, उस पे आप समझते हैं कि आप कमा हक्को उसको पूरा कर लेंगे? यानी मेरा मतलब है कि बदरजा उत्तम उस पर पूरा उतरेंगे? तफवीज कमा कहू बदरजा उत्तम हुन तुहाडियां कनकां बाहर नहीं पईयां होईयां, उनकी कनक ते तरपाल पा आया हुन बोलता नहीं हो, कनकां चो परिंदे उड़ान वालिया बडाविया। तू भी बोल, तेरे भी छाते कपड़े पे सी।
पैर दे हुण ते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नाज़रीन यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आपने बड़े बड़े निशानेबाज देखे होंगे लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा। अच्छा जी, ये देखें, वो तेरा बड़ा हो गया, बहुत अच्छे। यार ये तो वाकई खतरनाक है। हो गया जी, शाबाश। नहीं जी, ये जो इतनी दूर डस्टबिन में इसने बोतल फेंकी है ना, ये लाइमंड को मुझे ट्रिक लगता है। यार ट्रिक शरिक कोई नहीं है, इसने निशानेबाजी की तरबियत अपनी बीवी से ली है, जो अपने कमरे में बैठ के इसको जूती मारती थी। हमारे दानिश्वर के तबसरे से साफ जाहिर होता है कितना मजलूम आदमी। सर जी बंदा खब्बे सज्जे भी नहीं हो सकता। यार सारी बातें बनी हुई है, नहीं हुआ जाता। बताओ यार। बता रहा था मुझे नहीं हुआ। अच्छा यार छोड़ो, मेरी बात सुनो। हम अपनी खवातीन को बोलते हैं ना कि वो ये लौनो शानो की जो सेल होती है इस पे बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं। ये कल्चर हम तक ही महदूद नहीं है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, गालबन किसी अफ्रीकी या अरब मुल्क की है, वो जरा देखो। ओए मेरे अम्माल का देखो ये रहा किस तरह लुट मार पड़ी हुई है। असली लूट सेल ये है। लगता ही नहीं अमान से को शॉपिंग सेंटर में खवातीन घुसी हुई है, लगता है कहीं शहद की मक्खियां घुस गई। अजीजी, इनकी ये हरकत देख के कौन मानेगा कि इनके खामदों के तेल के कुएं हैं। हाय हाय हाय। जिनकी बीवियों को शॉपिंग के चस्के पड़ जाए ना, उनके पे तेल के कुएं, तेल की कुपियां रह जाती है। हाँ जी हाँ जी, ये तो कमीजें बड़ी छोटी ले जाएंगी इस तरह तो। जाहिर है इसी तरह होता है ना। यही तो बात है कि जो जो चीज हथे चढ़े ले जाती हैं उस वक्त जिस चीज को पूरी आए पहना देती है। वो देखो तो सही ईमान से क्या हशर हुआ है माल का। लगता है पीपल्स पार्टी का केक काटा गया। अच्छा वैसे हेयर स्टाइल में बड़ी बड़ी इनोवेशंस आई हैं। कभी पाइनएप्पल कट देखा है? पाइनएप्पल कट जी, ये देखें। एक दो और एंगल, ये देखो। और मेरे अमाल का, आम लोगों के सर को जूं पड़ती है, इसके सर को सुंडी पड़ जाए। ये बेकरी के सामने तो सर झुका के गुजरता होगा, कहीं पाइनएप्पल केक ना बना डाले। ये केड़े मुल्क दा उमर अकमल है। वाकई शक्ल मिलती है यार। मेरा ख्याल है कहीं मैच खेलने गया, वहां से ग्राउंड से ही वाल पुट के सिर पे लगा ली। फटे मुंह में से ऐसी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग सिर्फ हेयर कट्स में नहीं है, एक और चीज का डिजाइन देखो जरा। दिखाएं जी। बूझो। जूतियां तो खैर हैं ही डिजाइनों वाली बड़ी बड़ी। देखो तो सही। खवातीन वन सवन्ने डिजाइनों की जूतियां पहनती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी कुर्सियां भी बड़ी हैं टेंट वालों के पास। कोई नई बात नहीं है। क्या मतलब? उसने कुर्सी काट दी है गुस्से। नहीं यार देखो तो सही भाई, क्या हो गया? क्या कर रही है? ये देखो। ओ मेरे अमाल का वाला केक है। केक है ये? हाँ, तुमने आइंदा के बाद अब भाभी को सारी इस तरह की जूतियां लेके देनी है, तुम्हारी मौज हो जाएगी। ना खा बेटा, इस केक ते होरे कौन कौन बह के गया है? शाबाश, वो खाई गई है कुर्सी केक। ये किसी ने कहा था कि मैं इक्तदार की कुर्सी को जूते की नोक पे रखती हूँ। इस केक का एक फायदा ये भी है ना जी कि अगली सालगिरह पे इसी केक की पोशिश बदलवा लेते। आधा किलो क्रीम लग दी है तो पोशिश नवी हो जाती है। गोगा की हाय है सुनी? हाँ जी, गोगा तो पूरी कुर्सी की पूरा डाइनिंग टेबल खा जाए। औकात से ज्यादा वजन उठाने का क्या अंजाम होता है, ये देखो जरा। तेरा बेड़ा ही तर जाए। कैसा बेवकूफ आदमी है। मेरा ख्याल है उसने पहले इन दोनों को कहा कि ये हाथ पवाना यार। उन्हें कहा जा कला चुक जाके। उन्हें कहा लो फिर तो हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा यार, अक्सर जब पेडेस्टल फैन लगा होता है तो लड़ाई ये हो रही होती है कि इसका रुख मेरी तरफ करो। उसका हल देखो कितना खूबसूरत निकला। अच्छा जी,
बहुत अच्छे, दमुई पखा। इसका एक और फायदा भी है ना, दो भरा आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई कहता है तेज कर, कोई कहता है हल्का कर। एक पासों ये हल्का हो जाता है, एक पासों तेज हो जाता है। हौले वाला हौले वाली साइड के मंजी डाले, तेज वाला तेज वाली साइड के मंजी डाले। इसे कहते हैं मुनाफिक पखा। लड़ाई अगर ना खत्म होनी हो तो फिर भी नहीं होती यार। अच्छा। हाँ, जैसे शौहर अपनी बीवी को कहता है, रोजाना लड़ता है इस बात पे कि फ्राई अंडा, मैंने तुम्हें बॉयल अंडा कहा था, वो बॉयल करके लाती है, कहते मैंने फ्राई अंडा कहा था। और बीवी बेचारी तंग आके एक दिन फ्राई और बॉयल अंडा दोनों सामने रख देते हैं। शौहर कहता है लो, जिस अंडे को बॉयल करना था उसको फ्राई कर दिया, जिसको फ्राई करना था उसको बॉयल कर दिया। यार तुम क्यों नहीं ठीक होते, क्या तकलीफ है तुम्हें? जब भरजाई तुम्हें कहती है कि आज बॉयल खा लो तो बॉयल खा लिया करो। शौहर कहता है ये मेरा अपना लतीफ है, सच्चा वाकया है। दहशत है। समझ गया हूं मैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं डांट रहा हूं तुम्हें। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।